हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। और साथ ही साथ आज है 7 जुलाई यानी 7/7 पोर्टल। ठीक है, तो ये 7/7 पोर्टल क्या इफेक्ट पा रहा है आपके रिश्ते पर, लेट्स चेकआउट। उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितनी चीज इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप करो, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबके लिए बनाई जा रही है। आप अपने क्रश के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, अपने एक्स के लिए इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर का नाम जरूर ले 3 बार, या फिर उनकी आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन करें, या उनसे जुड़ी कोई बात आप याद करें, ताकि रीडिंग एक बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल हर एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सब लोगों के लिए है ये रीडिंग। एंड अगर आप इस रीडिंग से पहले तो कनेक्ट करने के लिए आप इस रीडिंग को लाइक जरूर करें एंड शेयर, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, पिरामिड्स हो गए, या हमारे कोर्सेज में भी अगर एनरोल करना चाहते हैं, तो आप मेरी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। डायरेक्ट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, 7/7 पोर्टल है। तो आज हम देखेंगे कि 7/7 पोर्टल क्या चेंजेस ला रहा है। ठीक है, 7/7 पोर्टल की वजह से क्या चेंजेस आपके रिश्ते में आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, सॉरी व्हाट्स हैपनिंग, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ये 7/7 पोर्टल क्या चेंजेस ला रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में। सो सबसे पहले यहाँ पर है टेम्परेंस, ग्रेट। नेक्स्ट कार्ड टावर, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, चैंपियन ऑफ वैंड्स, great, 7 of wands, 7 of cups, 6 of swords and 9 of pentacles, great। चलिए ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यानी सारे एलिमेंट्स सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग रहेगी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ठीक है, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स चेक आउट टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है। सब कुछ डिसबैलेंस दिख रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। ठीक है, कुछ भी बैलेंस नहीं है उनके जीवन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टेम्परेंस को यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपको अपना मानते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि जितनी फीलिंग्स इनके मन में है ना, ये वो फीलिंग्स आपके सामने दिखाते नहीं है, आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि जितनी फीलिंग्स है सिर्फ उसका 10% आपको दिखाएंगे, शायद 90% ये अपने दिल में छुपा कर रखेंगे। और ऐसा भी है कि ये जो फीलिंग्स छुपा रहे हैं अपने दिल में, ठीक है, होल्ड बैक कर रहे हैं, जानबूझकर छुपा रहे हैं ये पर्सन। ये आपको इग्नोर करना नहीं चाहते हैं, ये आपको जो है अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं, लेकिन समहाउ ये जानबूझकर अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं उन फीलिंग्स को। ओके, ये जानबूझकर। अब आप किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स है या किसी के लिए आपके मन में इमोशंस है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो अगर आप उस इमोशन को, उन फीलिंग्स को अपने अंदर छुपाओगे तो क्या होगा, तो एक प्रेशर सा क्रिएट होता है अपने अंदर, है ना, एक प्रेशर सा क्रिएट होता है कि नहीं यार मुझे तो उसे दिखाना है, मुझे तो उसे बताना है।
तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं आज जो ये 7-7 पोर्टल है ना स्पेसिफिकली, ये उनके अंदर इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा ना कि भाई मुझे तो उसे अपनी फीलिंग्स दिखानी है या मुझे तो अपनी फीलिंग्स उसे शो करनी ही करनी है। ओके, तो इनका बहुत मन करेगा आज कि अपने आप को ओपन अप करें आपके सामने, ठीक है, ये और होल्ड बैक ना करके रखें अपनी फीलिंग्स को, उल्टा अपनी फीलिंग्स को क्या करें, आपके सामने ओपन अप करें। तो यहाँ पर यही एनर्जी देखने को मिल रही है कि जितनी फीलिंग्स इन्होंने अपने अंदर जानबूझकर छुपा कर रखी थी, जानबूझकर हाइड करके रखी थी, आज वो फीलिंग्स से ओपन अप करने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये 7-7 पोर्टल इनको अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर इनके अंदर क्रिएट करेगा कि नहीं, उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मुझे अपनी फीलिंग्स जो है उसे दिखानी है या मुझे अपनी फीलिंग्स उसको बतानी है। ये ओपन अप करना चाहेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपके सामने, ऐसा लग रहा है ये ओपन अप करना चाहेंगे, इनका मन करेगा आपसे बात करने का। तो ये 7-7 पोर्टल जो है बहुत ही मैजिकल पोर्टल है। 7 नंबर अपने आप में बहुत मैजिकल होता है, देखा है ना 7 की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यूनिवर्स खुद 7 नंबर को कितना इंडिकेट करता है। रेनबो में कलर देख लो तो 7 है, ठीक है, अगर फेरे देख लो तो वो 7 है। तो 7 इज समहाउ वेरी मैजिकल नंबर। तो ये 7-7 पोर्टल आपके जीवन में ऐसा दिख रहा है, मैजिक क्रिएट करेगा। इट्स लाइक अ मैजिक पोर्टल, ठीक है, ये आपके जीवन में मैजिक क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें टावर की एनर्जी क्या बता रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखो जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, देखो इनका मन भी करेगा कि आपसे बात करें। ये दिखा रहा है उनके इंस्टेंट एक्शन आना, यानी एकदम से उनका कोई एक्शन आना, एकदम से उनका कोई कॉल आना, एकदम से उनका कोई मैसेज आना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके एनर्जीज में होंगी। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसको टावर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो पॉसिबल है कि इन्होंने आपको चीट करा, आपको दुख दिया, आपको धोखा दिया, आपके साथ आपको हर्ट करा बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ने। तो चीटिंग तो हुई है यहाँ पर, टावर मूवमेंट इस चीज को दिखा रहा है। और आपका पार्टनर को ऐसा लगेगा कि जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा है ना, अब उन्हें ही उन चीजों को फिक्स करना पड़ेगा, उन्हें ही उन चीजों को आगे बढ़कर सही करना पड़ेगा। इस तरीके से तो वो आपको खो देंगे। तो हो सकता है ये आपसे एक और मौका चाहें कि इन्हें एक और मौका मिले इस रिश्ते को सही करने के लिए, एक और मौका इन्हें मिले ताकि वो चीजों को इस रिश्ते में बेहतर कर सकें। तो ये पर्सन, अगर इनकी आपसे बात होती है ना 7-7 पोर्टल में, अगर इनकी आपसे बात होती है तो ये पर्सन आपसे एक और मौका मांगना चाहेंगे, जहां पर इन्हें लगेगा कि अब वो इन चीजों को सही करना चाहते हैं, अब इन चीजों को वो फिक्स करना चाहते हैं इस तरीके से। तो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो टावर मूवमेंट जो उन्होंने आपको दिया है उसके लिए माफी भी मांगेंगे, उसके लिए अपॉलॉजी करने का मन करेगा। गिल्ट होगा इनके मन में कि आपके साथ इनजस्टिस करके गए हैं, कि आपके साथ कुछ गलत करके गए हैं। तो टावर मूवमेंट उन चीजों को दिखा रहा है और बहुत जल्दी इनके एक्शंस आप रिसीव करने वाले हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या दिख रहा है, कितना जल्दी दिख रही है इस कार्ड में, दिख रहा है ना कितना जल्दी इनका एक्शन आप रिसीव करने वाले हो। तो यस, आई वांट आप आज ना कमेंट में लिखो दैट आई क्लेम मिराकल, ठीक है, क्योंकि मिराकल अगर आप एक्सपेक्ट करते हो ना, आप क्लेम करते हो, तो आप उन चीजों को रिसीव करते हो। तो जो अपने जीवन में मिराकल चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर लिखो दैट आई क्लेम मिराकल। एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि शायद आप भी उन लोगों में से हो जो अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस नहीं करते हो, अपनी फीलिंग्स ज्यादा शो नहीं करते हो। और वहीं आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है जहां पर वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि कहीं आप अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो तो कहीं आप हर्ट ना हो जाओ, है ना। आप भी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सप्रेस ना करना एक प्रॉब्लम बन चुका है आपके रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि आप भी एक्सप्रेस नहीं करते हो, आपके पार्टनर भी ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो अपनी फीलिंग्स को। तो यहाँ एक्सप्रेस ना करना, एक बाउंड्री सी सेट हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन चुका है आपके रिश्ते में, ठीक है। ठीक है, सामने वाले को मैं कहूंगी कि उतना एक्सप्रेस करो ना जितना सामने वाला आपको कर रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अपने अंदर 90% सब कुछ दबाकर बैठोगे, अपनी सारी फीलिंग्स दबाकर अपने मन में बैठोगे, तो इस तरीके से तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, कितनी फीलिंग्स है आपके मन में, है ना। तो आप कहीं ना कहीं उनसे इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते हो, आपको हर्ट होने का डर है कि कहीं आप हर्ट ना हो जाओ, कहीं आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। और वहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी ये चीज है, यानी वो भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें भी हर्ट होने का डर है। हर्ट होने का डर क्यों है?
हर्ट होने का डर इसलिए भी है क्योंकि एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का पास ज्यादा पॉजिटिव नहीं निकला। आपके पार्टनर का जो पास था उसमें उन्होंने किसी तरीके का रिलेशनशिप में फेलियर फेस करा है, तो उन्हें भी लगता है कि वो अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो वो कल को आप उन्हें हर्ट कर सकते हो, है ना। तो आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं डर है जिसकी वजह से आप दोनों एक्सप्रेस नहीं करते हो। प्लस आपके पार्टनर के एनर्जीज में ईगो भी बहुत ज्यादा है, यानी अकड़ भी है, ईगो भी है, अपने आप को हमेशा सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, सुपीरियर बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये भी एक उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही है, जिसकी वजह से समहाउ ये पर्सन जो है एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ सोल्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। सो ये 7-7 पोर्टल पता है क्या चीज कर रहा है? 7-7 पोर्टल ना आपके पार्टनर को बहुत सारी रियलाइजेशंस दे रहा है, ठीक है। रियलाइजेशंस किस तरीके की? सबसे पहले तो यूनिवर्स उन्हें रियलाइज करवा रहा है ये चीज कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके जीवन में, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में, उसका एहसास 7-7 पोर्टल उनको करा रहा है। कैसे एहसास करवा रहा है? देखो, जब उन्हें आपकी कमी महसूस होगी, जब उन्हें महसूस होगा कि आप नहीं हो उनके जीवन में, है ना, और जब आप उनके जीवन में थे तो कितना कुछ था उनके पास। आप हमेशा उनका ध्यान रखते थे, केयर करते थे, हमेशा वो कहीं जाते थे तो आप एकदम मतलब ऐसे हो जाते थे कि भाई तुमने ये रखा वो रखा, या अगर उनकी तबीयत खराब होती थी तो यू वर लाइक कि तुमने मेडिसिन ली नहीं ली, तुमने खाना खाया नहीं खाया, और समथिंग लाइक दैट। मतलब आप बहुत केयर करते थे उनकी, और अब कोई नहीं है उनके पास जो उनकी केयर करें इस तरीके से, इस तरीके से उनको अपनापन जताएं, या इस तरीके से उनका अपना बनकर रहें। कोई नहीं है अब उनके पास। तो ये पर्सन क्या है ना, उस एनर्जी में है जहां पर ये आपकी वैल्यू का समझ रहे हैं। तो 7-7 पोर्टल इनको बार बार ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी याद दिला रहा है। 7-7 पोर्टल में ये अगर कोशिश भी करते हैं कि ये अपने आप को कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और ना सोचें आपके बारे में, तो ऐसा इनके लिए पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सोचने वाले हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा। और क्या होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं किसी चीज के बारे में, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो क्या होता है कि हम उस चीज को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो ये यही होगा, जहां पर ये आपको बहुत ज्यादा सोचेंगे, आपको विजुअलाइज करेंगे कि आप इनके साथ हो, आप इनके पास हो, ये आपसे बात कर रहे हैं, और वहीं ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। यही मैनिफेस्टेशन ही तो हुई, जब आपको इमेजिन करना कि आप उनके साथ बैठे और ये आपसे बातें कर रहे हैं, ये एक मैनिफेस्टेशन ही तो हुई। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी करेंगे, ये बहुत सोचेंगे आपके बारे में, आपकी चैट्स पढ़ेंगे। अगर आपने जो जो आप दोनों के बीच में कभी बातें हुई व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, उन्हें पढ़ेंगे, और जितना वो चैट्स पढ़ेंगे उतना आपको और मिस करेंगे, उतना आपको और याद करेंगे, है ना। आपकी पिक्चर्स देखेंगे, आपकी वीडियोस देखेंगे जो उनके फोन में आज भी हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये पर्सन तो लाइक मतलब क्या ही मुझे याद करता होगा, बट नहीं, उनके फोन में आज भी आपकी फोटोज हैं, आपकी वीडियोस हैं जिनको देखेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से एक टेक्निक है आपको मैनिफेस्ट करने की, आपको अपने जीवन में लेकर आने की। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि मतलब एक आपने कभी देखा होगा कि लाइक एक बबल सा बन जाता है, तो इट्स लाइक दैट एनर्जी, ठीक है, जहां पर आपके बारे में सोचना, बस वही चीज यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। और ये मैं अपने आप नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स में दिखाऊंगी। मैं जो जो बोलती हूँ ना वो मैं आपको कार्ड में दिखा सकती हूँ कि कार्ड में वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये बबल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जैसे आप इनकी सोच में आप हो, इनके थॉट्स में आप हो, और 24 घंटे ये आपके बारे में सोचने वाले हैं, 2400 घंटे, ठीक है। तो दिस इज द बबल, यानी इतनी ज्यादा आप उनके सोच में कहीं ना कहीं रहोगे, इतना ज्यादा वो कहीं ना कहीं आज आपको मिस करेंगे। इवन आप जब आप इस वीडियो को भी देख रहे हो ना, समहाउ इस मोमेंट पर भी पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी होगी जहां पर वो आपको मिस कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो ये पर्सन क्या है ना, आप दोनों के बीच में भी हो सकता है कि एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन या तो बहुत ही बुरे नोट पर आई है ना। यानी जहां पर आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ है तो हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ गलत आपसे कहा हो, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी हो, आपके साथ रूड हुए हो, आपको कुछ ऐसा कहा हो जिसके बाद अब उन्हें लग रहा है कि यार मैं उसे फेस कैसे करूं, मैं उसका सामना कैसे करूं। अभी तक उन्हें ये चीजें लग रही थी, एंड यू नो अचानक से ऐसा दिख रहा है, अचानक से सब कुछ आप दोनों के रिश्ते में खराब हो गया। आपके पार्टनर पता है आज क्या सोचने वाले हैं? एक तो ये रियलिटी भी हो सकती है जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज में ये भी दिख रहा है, उन्हें लग रहा है कि यार हम दोनों के बीच में तो सब कुछ सही था,
मतलब अगर आप दोनों का रिश्ता देखा जाए ना, आप दोनों बहुत कंपैटिबल रहे हो, आप उन्हें अच्छे से समझते हो, वो आपको अच्छे से समझते हैं, आप दोनों बहुत कंपैटिबल रहे हो, बहुत प्यार आप दोनों के बीच में रहा है, लेकिन अचानक से जैसे आप दोनों का रिश्ता खराब हो गया, तो आपके पार्टनर को लगेगा कि यार शायद हम दोनों को नजर लग गई है, हमारे रिश्ते को कोई नजर लग गई है, जिसकी वजह से वो आज मेरे पास नहीं है या मैं उसके पास नहीं हूँ, या हमारा रिश्ता इस तरीके से खराब हो गया। तो उनको ये चीज बहुत ज्यादा फील होगी। ओके, उन्हें लगेगा कि जैसे किसी ने हमारे रिश्ते पर नजर लगा दी है या किसी ने हमारे रिश्ते को कुछ कर दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि फील हो सकता है, क्योंकि और उन्हें लगेगा कि नहीं यार मुझे चीजों को सही करना है, उन्हें लगेगा कि यार कुछ तो नेगेटिविटी जरूर है इस रिश्ते में जिसकी वजह से हम दोनों अलग हुए हैं, जिसकी वजह से हम सेपरेट हुए हैं। आप दोनों ही कार्ड को देख लो, 4 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, दोनों ही एनर्जीज निकल कर आई है। यानी ये हो सकता है, पॉसिबल है कि किसी ने आपके रिश्ते पर नजर लगा दी। अब नजर कैसे देखो, कहीं क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं एज अ कपल, आप दोनों जैसे हो, ठीक है, आप क्या करते हो, आप सोशल मीडिया पर आप दोनों की कोई पिक्चर होगी, आप सोशल मीडिया पर डाल देते हो, स्टेटस पे लगा देते हो, डीपी लगा देते हो व्हाट्सएप की, या कहीं शो कर देते हो किसी ऐसे फ्रेंड को, ठीक है। तो वहां से कहीं ना कहीं होता है ना कि नजर लग जाती है, लोगों को लगता है ना यार ये दोनों तो बड़े खुश हैं, ये दोनों तो बड़े हैप्पी हैं, तो ये चीज होती है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, पर्टिकुलरली तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको लिटरली फील होता है कि हाँ नजर लग गई है, प्रोटेक्शन की जरूरत है हमारे रिश्ते को, तो आप ब्लैक टर्मलिन या ब्लैक ऑब्सिडियन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ही होता है, ठीक है, ये ऐसी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपका रिश्ता किसी भी सिचुएशन में उस नेगेटिविटी, उस नजर की वजह से खराब हुआ है, तो फिर मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप ये ब्रेसलेट वेयर करो। नीचे टैग भी कर दूंगी मैं इस वीडियो में, ठीक है, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हो। बट समहाउ आपको जरूर ब्लैक टर्मलिन और ऑब्सिडियन या ब्लैक ऑब्सिडियन का ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर को आज ये भी कहीं ना कहीं फील होने वाला है, क्योंकि उन्हें रिश्ते की ना अच्छाई नजर आई, उन्हें लगेगा कि यार कितना कितना खास था आप दोनों का रिश्ता, बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा, बहुत अच्छा रिश्ता था, आप उनसे प्यार करते थे, वो आपसे भी बहुत प्यार करते थे, बट एकदम से चीजें खराब हो गई कि इस समय आप नो कॉन्टैक्ट में हो। तो उन्हें लगेगा कि यार एकदम से ऐसे कैसे खराब हो सकती हैं चीजें, जरूर किसी ने कुछ करा है, कोई तो नेगेटिविटी है, ये चीज उन्हें पर्टिकुलरली आज फील होगी। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, यहाँ पर अगर आप इस एनर्जी को पर्टिकुलरली देखो ना, तो यू विल फील के आपके पार्टनर ना बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है अपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। मे बी इनके बहुत एम्स हैं, बहुत गोल्स हैं, इनका करियर है, तो बहुत कुछ अचीव करना है इन्हें अपने जीवन में। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाई प्रीस्टेस, पास्ट में पॉसिबल है कि इनका ध्यान सिर्फ अपने करियर पर था, तो अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे, तो इसलिए आपको इग्नोर कर दिया, आपको इतनी अटेंशन नहीं दी जितनी अटेंशन आप एक्सपेक्ट करते थे। समहाउ आपको लगा कि यस यार मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यहाँ टूट रही हैं, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ या मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो इन्होंने अपने करियर को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, इतनी प्रायोरिटी दे दी आपके पार्टनर ने, कि वो आप पर ही ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। इनके अपने गोल्स थे, अपने एम्स थे, बट अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये 7/7 पोर्टल एहसास करवाएगा कि भाई उन्हें अपने रिश्तों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, अपनी लव लाइफ को भी सही करने की जरूरत है। हो सकता है इन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो ये अचीव करना चाहते थे, लेकिन अब आपकी कमी महसूस हो रही है। अब महसूस हो रहा है कि यार आप तो पास हो ही नहीं, तो किसके साथ एंजॉय करे, है ना। होता है ना एक इंसान को, यार मैं पैसे कमा लेता हूँ, अब पैसे कमाने के बाद एहसास होता है कि यार जिसके साथ मुझे इन पैसों को एंजॉय करना था वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो अब मतलब पर्टिकुलरली ये एक एग्जाम्पल था। तो उन्हें कहीं ना कहीं जो वो अपने जीवन में ऐसा लग रहा है कि अचीव करना चाहते थे, वो शायद उन्होंने अचीव कर लिया है, लेकिन अब उनके पास वो रिश्ते ही नहीं है ना जिनके साथ वो उन चीजों को एंजॉय कर सके। तो सुकून नहीं है आपके पार्टनर के जीवन में, और अब वो अपने लव लाइफ पर, अपने रिश्तों पर अच्छे से फोकस करना चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड क्यों है यहाँ पर, चेरॉइड। देखो, अगर आप दोनों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एनर्जी तो ये दिखा रही है कि ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। देखो, अगर जब क्या होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, बेसिकली मैंने ये चीज बहुत नोट करी है दैट अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है, शक बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, है ना।
तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तब ये चीज हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करें, दैट आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ गई, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका कॉल आएगा, उनका मैसेज आया था, नहीं आया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, आप उन्हें मनाओगे, आपका भी नहीं गया। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे पर्टिकुलरली भी दिख रहा है कि बढ़ चुकी है आप दोनों के बीच में। बट अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये पर्सन लिटरली प्लान कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे उससे मिलकर चीजों को सॉर्ट आउट करना होगा, तो ये आपसे मिलकर चीजों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। चरॉइट इस चीज को दिखा रहा है। 7 ऑफ वैंड, वो इस रिश्ते को खत्म नहीं होते देखना चाहते। अच्छा, आपको देख रहे हैं तो आप में बहुत चार्म है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां में बहुत चार्म, बहुत वाइब्रेंट ऑरा आपका, और बहुत पॉजिटिव कहीं ना कहीं आप नजर आ रहे हो, न्यू बिगनिंग करते हुए आप नजर आ रहे हो। एंड मोस्टली पीपल आर ड्रॉन टूवर्ड यू, यानी लोग जो हैं वो आपकी तरफ बहुत जिसे कहते हैं अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो आपको चाहते हैं, जो बहुत लोग हैं जो आप पर क्रश करते हैं, लेकिन आप इनके लिए सीरियस हो, ठीक है, आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो ये चीज देख रहे हैं ना कि आप कितने अट्रैक्टिव हो, या आप लोग आपको कितना पसंद करते हैं, लोग आपको कितना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ये चीज देख रहे हैं। ऐसा नहीं भी है ना तो भी वो ये चीज फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है, और आप तो किसी को भी चुन सकते हो। ये आपके पार्टनर का माइंडसेट बन रहा है, ठीक है। हो सकता है रिसेंटली आप उनको इनसिक्योर करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, उनको जेलस करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, या अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी उनका माइंडसेट ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है, और आप तो किसी को भी चुन सकते हो। आपके जीवन में तो कोई भी आसानी से आ सकता है और आप आसानी से न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो यस, और वो नहीं चाहते हैं कि आप आसानी से बिगिनिंग कर लो, आप आगे बढ़ जाओ उनके बिना। ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं स्टार, जहां ये आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दुखी या उदास देखना चाहते हैं, नहीं, ये पर्सन लिटरली वांटेड टू सी यू वेरी हैप्पी। बहुत हैप्पी आपको देखना चाहते हैं आपके पार्टनर, बहुत खुश देखना चाहते हैं इनको। और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मतलब इनकी वजह से आप दुखी रहें या इनकी वजह से आप उदास रहें। इमोशंस बहुत हैं आपके पार्टनर में, आपको लेकर बहुत इमोशंस हैं, ठीक है। मतलब मैंने कहा ना, ये आपको दिखाते नहीं है, ये इमोशंस शो नहीं करते हैं कि कितने इमोशंस ये आपके लिए फील करते हैं, बट इमोशंस जनरली बहुत हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ओके। और ये जो हैं आपको खुश ही देखना चाहते हैं, आपको उदास नहीं देखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और ये चाहते हैं कि जो इनजस्टिस इन्होंने आपके साथ करा या जो गलत इन्होंने आपके साथ करा, आप इन्हें एक और मौका दें, ठीक है। इनकी इनकी एक्सपेक्टेशन है, ये ऐसा प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि काश आप इन्हें एक और मौका दें, आप इन्हें इग्नोर ना करें, या आप ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ जाएं, इन्हें मौका भी ना दें। तो ये चीज आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि नहीं चाहते हैं, ओके। वो लिटरली चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लेकर आना चाहते हैं, इसलिए ताकि वो इस रिश्ते को और सुधार सकें। देखो कई बार क्या होता है ना, रिश्ते को सही करने के लिए ना, ठीक है, या बदलाव लाने के लिए ऐसे ऐसे चेंजेस जरूरी होते हैं, है ना, ताकि वो आपको समझ सकें, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। तो वही चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है, जहां अब वो इस रिश्ते की गहराई को समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर अभी तक भाग भी रहे थे ना, इस प्यार से भाग रहे थे, इमोशन से भाग रहे थे, ठीक है, तो अब उनका मन नहीं है कि वो और भागे इस प्यार से, इस रिश्ते से। वो सामना करना चाहते हैं, आपका सामना करना चाहते हैं, हर मुसीबत का सामना करना चाहते हैं, ठीक है, और इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हैं। वो उन्हें समहाउ आपसे अलग रहकर या आपसे दूर रहकर, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहकर ना, उन्हें समझ में आ गया कि ये तो उन्हें पक्के से समझ में आ गया कि नहीं भाई, मैं अलग तो नहीं रह सकता इससे, ठीक है, ये मेरे लिए सब कुछ है और मैं अलग तो नहीं रह सकता हूँ इससे। तो ये चीज आपके पार्टनर जरूर समझ चुके हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप है, तो अब वो सामना करना चाहते हैं, अब वो भागना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते से, आपसे। पहले हो सकता है उनकी एनर्जीज ऐसी थी कि भाई भागते थे वो, है ना, भागते थे, यानी आपके लिए स्टैंड लेने का जब भी टाइम आता था तो ये भागते थे, नहीं लेते थे आपके लिए स्टैंड। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का समय आता था तो भी नहीं करते थे, इमोशंस भी नहीं दिखाते थे, भागते थे इस रिश्ते से, सामना नहीं करते थे। एक एस्केपिज्म की एनर्जी थी आपके पार्टनर की, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहते हैं, अब वो डट कर, ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल डट कर अब वो सामना करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में,
है ना। अब यहाँ पर हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं, जो उनकी फैमिली या समाज, उनके रिश्तेदार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है आपको। उनका ये जो उनकी फैमिली है ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुकी है कि नहीं भाई आप उनके घर के बहू या दामाद नहीं बन सकते हो। तो भाई ये चीज कहीं ना कहीं है उनके जीवन में, और अभी तक आपने तो एक्सपेक्ट करा था कि यार ठीक है अगर इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो एटलीस्ट ये तो स्टैंड लेगा इस रिश्ते में मेरे लिए, लेकिन इन्होंने भी स्टैंड नहीं लिया। तब भी भागे आपके पार्टनर, तब भी स्टैंड नहीं लिया उन्होंने। लेकिन अब क्या करना चाहते हैं वो, अब स्टैंड लेना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं किसी कीमत पर उसके बिना नहीं रह सकता, और मुझे अब स्टैंड लेना होगा। इतनी इतनी स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रांगनेस मुझे अपने अंदर भरनी होगी कि भाई मैं उसके लिए स्टैंड ले सकूं, है ना। वरना तो उन्हें पूरा जीवन आपके बिना बिताना पड़ेगा, तो वो चीज वो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। वर्ल्ड आप उन्हें कंप्लीट करते हो, देखो यहाँ पर भी क्या, आप उन्हें फुलफिल करते हो, आप उन्हें कंप्लीट करते हो, है ना। आप उन्हें कंप्लीट करते हो, आप उन्हें पूरा करते हो। आपके साथ जो अपनापन उनके जीवन में है वो अपनापन उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। जो प्योरिटी आपकी तरफ से उन लव में है वो प्योरिटी क्या उन्हें कहीं और मिल सकती है? नहीं, वो प्योरिटी भी उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती है। तो वो समझ रहे हैं, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो इन सब चीजों को समझ रहे हैं। मैं कहूंगी कि उन्हें थोड़ा समय दो, वो समझेंगे, वो अपना सबक सीखेंगे, वो अपने लेसन सीखेंगे। और यहाँ पर एक चीज और है कि सिर्फ वही सबक नहीं सीख रहे हैं है ना, सिर्फ वही सबक नहीं सीख रहे हैं, सबक आप भी सीख रहे हो, लेसन आप भी सीख रहे हो, क्योंकि आप भी बहुत ओवर गिविंग रहे हो इस रिश्ते में। तो सबक आपको भी सीखने हैं, कुछ सबक उन्हें भी सीखने हैं। बस मैं ये कहूंगी आप खुद पर ध्यान दो, ठीक है। आपको जो लेसन मिल रहे हैं इस रिश्ते में उसे उन्हें आप समझो, ठीक है। क्योंकि वो भी सबक सीख रहे हैं कि भाई उन्हें क्या क्या इस रिश्ते में करना चाहिए था, क्या क्या इन्हें रिश्ते में नहीं करना चाहिए था, इस रिश्ते की वैल्यू क्या है। और कहीं आप भी सबक सीख रहे हो, क्योंकि आप भी बहुत ओवर गिविंग रहे हो इस रिश्ते में, आपने सब कुछ करा इस पर्सन के लिए, लेकिन सामने वाले ने कभी नहीं करा। जब सामने वाले के लिए सब कुछ कर दो ना, तो फिर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेता है। तो कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे हो कि नहीं भैया अब मैं सब कुछ नहीं करने वाली हूँ इसके लिए, या सब कुछ नहीं करने वाला हूँ इसके लिए। अब उसे भी एफर्ट डालने होंगे, उसे भी मेहनत करनी होगी, मुझे मेरा दिल जीतने के लिए, मुझे इंप्रेस करने के लिए। तो आप भी कहीं ना कहीं अपने सबक सीखते हुए दिख रहे हो। अब आप वो पहले वाले इमोशनल ओवर गिविंग पर्सन नहीं रहे हो, आप भी वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीख रहे हो। चलो और देखते हैं, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, ये 7/7 पोर्टल और क्या चेंजेस दिखा रहा है उन्हें। ठीक है, देखते हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज 7 ऑफ कप्स, ग्रेट, 4 ऑफ वैंड्स, ब्यूटिफुल, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ, 6 of swords, 2 of swords, 4 of pentacles, queen of wands and 7 of swords। तो यस, अगर अभी तक ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट देने से भी भाग रहे थे ना, ठीक है, तो ये 7/7 पोर्टल क्या कर रहा है, ये 7/7 पोर्टल इनको मजबूर कर रहा है कि नहीं भाई तू कमिटमेंट दे उसे, तो उसे शादी का वादा कर, शादी का प्रॉमिस कर। अपने प्रॉमिसेस अगर करें इन्होंने आपको, उन्हें नहीं निभाया, तो ये 7/7 पोर्टल उन्हें समझा रहा है या लेसन्स दे रहा है कि नहीं तुझे अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना होगा, जो वादे तू उससे करके गया है या जो वादे तू उससे करके गया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट भी देने के लिए अब तैयार है। अभी तक शायद वो रेडी नहीं थे आपको कमिटमेंट देने के लिए या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी किसी तरीके से लेकर आने के लिए, लेकिन अब वो तैयार हैं। आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी इस रिश्ते में लेकर आना चाहते हैं। ओके, इस तरीके से मतलब इन्हें ना कहीं यूनिवर्स ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगर किस पर्पस से? देखो, यूनिवर्स इन्हें ट्रिगर कर रहा है कि भाई अभी भी अगर तूने उसे कमिटमेंट नहीं दी या अभी भी तूने उसे अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करे, शादी का उससे वादा नहीं करा, तो तेरा वक्त हाथ से निकल जाएगा और वो एक नई शुरुआत कर लेगी या वो एक नया शुरुआत कर लेगा। यूनिवर्स उन्हें समझा रहा है 7/7 पोर्टल में कि भाई अभी भी देर नहीं हुई है, तुझे इस रिश्ते को सही करना होगा, तुझे खुद कदम उठाने पड़ेंगे या तुझे खुद एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो यूनिवर्स इन्हें इन सब चीजों के लिए ऐसा लग रहा है कि मजबूर कर रहा है, अंदर से कहीं ना कहीं ये इस चीज को फील कर रहे हैं।
तो इन्हें ट्रिगर करा जा रहा है कि इस तरीके से बैठे रहने से सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, ठीक है। वो इसी अगर एनर्जी में रहे तो फिर कैसे सोल्यूशन निकलेंगे, राइट। अगर तुम सिर्फ बैठ कर किसी चीज के लिए रोते धोते रहो, परेशान होते रहो, तो क्या उससे कोई सोल्यूशन निकलता है? नहीं। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, चेंजेस लेकर आने के लिए, ठीक है, तुम्हें कदम उठाने पड़ते हैं, है ना, तुम्हें कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कदम उठाते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है इनिशियल स्टेज पर इनको थोड़ी स्ट्रगल फील हो, लेकिन समहाउ इन्हें आगे आपके लिए कदम उठाएंगे, है ना, आगे आपके लिए कदम उठाएंगे और इस रिश्ते में वो सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे जो इन्हें आपके लिए करना चाहिए। ओके, जो भी इनके पैर में, यहाँ पर देखो, जो भी बेड़ियां बंधी हुई है ना इनके पैर में, जिसकी वजह से ये मजबूर थे। अब मजबूर किसकी वजह से थे? अपनी परिवार की वजह से। परिवार मना कर रहा था, नहीं भाई उससे रियूनियन नहीं करना। रिश्तेदारों की वजह से, भाई रिश्तेदार क्या कहेंगे, एज में बड़ी है लड़की, या अलग कल्चर की है, या अलग रिलीजन की है ना, जो समाज जो बातें करता है। अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस या किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, अलग स्टेटस की है लड़की या अलग स्टेटस का है लड़का, ठीक है, तो जो भी समाज ने बेड़ियां बांधी थी अपने बातों से, है ना, अपने तानों से जो बातें समाज ने कहीं ना कहीं बांधी थी, ये अब उन बेड़ियों को ऐसा लग रहा है तोड़ना चाहते हैं। तो 7/7 पोर्टल इनको इंड्यूस कर रहा है, अंदर से ट्रिगर कर रहा है कि भाई नहीं, तुम्हें ये बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। अभी तक सोच रहे थे भाई मेरे लिए मेरी सोशल इमेज तो भाई बहुत ही जरूरी है, मुझे मेरी सोशल इमेज हार्म नहीं होनी चाहिए, समाज में एक नाम है, समाज में एक रुतबा है, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो ये हर तरीके की बेड़ियों को तोड़कर रहने लगेगा कि नहीं भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मेरे लिए जरूरी क्या है, मेरे लिए जरूरी है प्यार। तो उनके लिए सबसे जरूरी होगा प्यार, लव, रिलेशनशिप, ठीक है, जहां पर वो फिर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो चीजें उन्हें रोक रही थी वो सब चीजें हटेंगी, ठीक है, वो उन्हें खुद अपने एक्शंस और अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू हटाएंगे उन चीजों को और आपकी तरफ कदम भी बढ़ाएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपसे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने को भी कह सकते हैं, या अगर आपसे कह सकते हैं कि भाई ठीक है देखो मेरी फैमिली नहीं मान रही है, हम इस तरीके से दोस्त बन के रहते हैं। शुरू में ही आपको कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने के लिए कह सकते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं, लेकिन चीजें आप पर होंगी। मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप इनके साथ किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट करो, इन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर या अपने प्यार को लेकर, ठीक है। बाकी कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट्स हर चीज में ठीक है, लेकिन प्यार और रिश्ते को लेकर मुझे नहीं लगता किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, है ना। तो आप जो चाहते हो आप उनसे कहो। आप चाहते हो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना, आप चाहते हो कि एक स्टेबल कनेक्शन, ठीक है, जहां पर वो आपसे शादी करें, तो बिल्कुल आप वो पॉइंट अपना सामने रखो ना, क्योंकि ये पर्सन ऐसा लग रहा है आपसे कॉम्प्रोमाइज करने को भी कह सकते हैं, लेकिन आपको खुद के लिए स्टैंड भी लेना होगा इस पर्सन के आगे। तो यस, ये सब चीजें आप रिसीव करने वाले हैं। नाउ लेट्स चेक आउट द लव मैसेजेस। चलो अब लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं क्या है वो मैसेजेस जो मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, अपने पार्टनर को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। सो आई एम ओवर यू, ठीक है, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओवर यू का मतलब तुम्हारे बारे में सोचते रहना, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, डिप्रेस हो रहे हैं आपके बारे में सोच सोच कर। उन्हें लग रहा है कि यार पता नहीं आपने इमोशंस दिखाने बंद कर दिया, आपने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया और वो चीज उन्हें अब डिप्रेस कर रही है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, यस, वो आपको बताना चाहते हैं कि भाई हाँ मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम्स हैं, ईगो है, सेल्फिश नेचर है कई बार उनका। आई चेरिश आवर मेमोरीज, लेकिन वो आज भी उन मेमोरीज को याद करते हैं जो उन्हें समय आपके साथ बिताया है। आई विश यू वॉन्ट मी, वो चाहते हैं आप उन्हें चाहो, आप भी उनसे प्यार करते हो। आई थिंक यू आर लाइंग, आप जो दिखा रहे हो उन्हें कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि आप झूठ दिखा रहे हो, आप सच नहीं दिखा रहे हो। I have walls around my heart ever since it was broken. Yes, कहीं ना कहीं हर्ट होने का डर तो था इनके दिल में, इसलिए कभी इमोशंस खुल के आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट दिस टाइम ओपन अप होना चाहते हैं। कोई वॉल अप क्रिएट नहीं करना चाहते आपके और उनके बीच, आपके पार्टनर, ठीक है। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, मैं तुम्हें फोन तो करना चाहता हूँ बट मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे क्या कहूँ, ठीक है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं। उप्स, मतलब क्या ही हो रहा है। एक सेकेंड। नेक्स्ट मैसेज इज आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं, कोशिश करते हैं आपको भूलने की, नहीं भूल पाते हैं, नहीं लेट गो कर पाते हैं। आई एम नॉट इन लव विद यू, इसलिए आपसे कहते हैं कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अपने आप को समझाने की। वो एस्केपिज्म की एनर्जी है ना,
जहां अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर के नहीं भाई मैं उससे प्यार नहीं करता, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, और वहीं सोचते भी जाएंगे आपके बारे में। माय गॉड, कैसा व्यक्ति है ये भाई। चलो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी गाइडेंस। ओके, सो 7/7 पोर्टल में जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, योर टाइम इज कमिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर यू, बट यू मस्ट मीट द यूनिवर्स हाफवे। हर चीज आपके पास आ रही है, पर यूनिवर्स पर लेट गो तो करो। Hold only a bright and happy vision of yourself with successful outcome. Don't allow your fears or insecurities to stand in your way. यानी कहीं ना कहीं अपने एक हैप्पी फ्यूचर के बारे में सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो, सक्सेसफुल आउटकम्स सोचा करो कि रिजल्ट जो होगा वो सक्सेसफुल ही होगा। ठीक है, अपने आप को किसी तरीके की फियर और इनसिक्योरिटीज में मत लेकर आया करो, क्योंकि जो आप सोचते हो आप उन चीजों को अचीव करते हो, उन चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, एंड यू आर अ बिग मैनिफेस्टर, राइट। तो इसलिए पॉजिटिव सोचो, आपका समय आ चुका है कि अब चीजें आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है, बस एक बार यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई मुझ पर लेट गो तो कर देखो, चीजों को मुझ पर छोड़कर तो देखो। तो किसी तरीके की फियर और इनसिक्योरिटीज में आपने नहीं रहना है, ठीक है, और पॉजिटिव सोचना है ताकि आप पॉजिटिव को अचीव कर सकें। और ये तो स्पेशली 7/7 पोर्टल है, इसमें तो आपने बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहना है, राइट। चलो, सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। अगर यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।